रेडार पर तो पूरा का पूरा ऑटो स्पेस है ही। आज भी आप ऑटो स्पेस में बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। आइए जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जो पिछले कुछ दिनों से हेडलाइंस बना रहा है। कल 12% दौड़ा था, मॉर्गन स्टैनली का भी बड़ा अपग्रेड आते हुए दिखा था और अब खबर आ रही है कि ये एक निवेशक लाने की तैयारी में है कंपनी में, स्पेशली जो इनका ईवी कारोबार है। आइए जानते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, तो लगातार टाटा मोटर्स फोकस में बना हुआ है और बेहतरीन तेजी हमने कल इस काउंटर में आती हुई दिखी और आज भी जो है सुबह फोकस में बड़ा ये बनता हुआ नजर आ रहा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है इसकी ईवी यूनिट, जहां पर एक बड़ा इन्वेस्टर टीपीजी जो है वो निवेश कर सकता है करीब $100 करोड़। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा जो है अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है। अब कंपनी की तरफ से इसकी कंफर्मेशन फिलहाल आना बाकी है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह का यहाँ पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो डेफिनेटली ओवरऑल ईवी स्पेस, ईवी का जो इकोसिस्टम है उसके लिए काफी बेहतरीन खबर है। इनफैक्ट यहाँ पर ईवी यूनिट की जो प्रस्तावित वैल्यूएशन लगाई जा रही है वो करीब $800 करोड़ की है। तो मौजूदा जो निवेश है वो $800 करोड़ की वैल्यूएशन पर होता हुआ दिख सकता है। और साथ ही इनके लिए एक और खबर का भी डेवलपमेंट हुआ है कि फोर्ड की जो 2 प्लांट्स हैं, एक गुजरात में है और दूसरा चेन्नई में है, उन दोनों प्लांट्स को कंपनी खरीद सकती है, जिसकी कुल कंबाइंड कैपेसिटी सालाना करीबन 4.5 लाख व्हीकल्स की है। तो अपने आप में ये भी जो बड़ा अपडेट है टाटा मोटर्स के लिए आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक ये स्पेस है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए टाटा मोटर्स के हिसाब से। तो ईवी स्पेस में वो नया निवेशक लाने की तैयारी में बिल्कुल, और उनका ईवी कारोबार भी काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहा है। 100% बिल्कुल। पर अगर ईवी की बात करें तो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में और काफी सारी कंपनीज भी फोकस में आती हुई दिख रही हैं। जरा इसके बारे में बताएं कि ये जो ईवी पर फोकस बन रहा है और कहां पर फायदा दिखेगा। बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट इसके बारे में हम कल डिस्कस भी कर रहे थे। जिस तरह से सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन के हमने चाल देखी करीब 16-17% की, उसके बाद आप देखिए मदरसन सुमी कल भी फोकस में था और आज भी फोकस में बना हुआ है। तो ईवी सेगमेंट के लिए काफी जो बड़े बड़े कंपोनेंट सप्लायर्स हैं वहां पर आपको रेडार पर रखना है। और खासकर जो एक्सपोर्ट मार्केट में कारोबार करते हैं वो इसलिए क्योंकि आप देखिए पूरे यूरोप में ईवी की अब धूम मचती हुई दिख रही है। खासकर सितंबर में जर्मनी की जो ईवी बिक्री है वो डबल होती हुई दिखी है सालाना आधार पर। इनफैक्ट जर्मनी में जो बिकने वाली कारें हैं उसमें हर 3 कारों में एक कार जो है वो स्पेसिफिकली आपको एक ईवी होती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली यहां पर भी फोकस रखिए। और यहां पर जो डीजल गाड़ियां हैं उससे ज्यादा मार्केट शेयर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होता हुआ दिख रहा है। तो अब एक चीज तो ये जरूर है कि डीजल वेरिएंट वाली जो कार्स है उसके आगे अब ईवी स्पेस की ईवी जो कैटेगरी की कार है वो उसको लीड लेती हुई नजर आ रही है। एंड वेरी सून मे बी 5 years डाउन द लाइन आपको ये देखने को मिल सकता है कि पेट्रोल वेरिएंट्स को भी ये बीट करती हुई नजर आए। तो यहां पर आपको बड़ा फोकस रखना है। और इससे सबसे बड़ा जो इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है वो जो इनके ईवी सप्लायर्स हैं वहां पर आप देखिए सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन लगातार पिछले 3 सालों में यहां पर जो कैपेक्स है वो मेजॉरिटी कैपेक्स ईवी में हो रहा है। और खासकर अगर आप देखें तो अब इनके आय का जो हिस्सा है ईवी का वो FY19 में केवल 1.5% हुआ करता था, जो अब बढ़कर 13% हो गया है। तो काफी सिग्निफिकेंट जंप जो है ईवी शेयर में सोना बीएलडब्ल्यू ने की है। मदरसन सुमी वोक्सवैगन लगातार फोकस में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इनकी जो गाड़ियां हैं वहां पर अच्छी बिक्री होती हुई दिख रही है। और बड़ा फोकस यहां पर यूरोप से जो पर्टिकुलरली मदरसन सुमी का है वो आता हुआ दिखता है। करीब 40% रेवेन्यू ये वहां से डिराइव करते हैं। तो काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका ईवी पर फोकस है, जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं और जो ईवी कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं। बिल्कुल। और स्पेशली वो वाली कंपनीज जिनका यूरोप में काफी बड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो ईवी की बिक्री बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है यूरोप के देशों में, और इसलिए वहां पर आप बड़ा एक्शन आते हुए देख रहे हैं।